अखिलेश की राजनीति से अभी जो खेल हो रहा है, क्या वो हमेशा होता रहेगा? अखिलेश ने अब तक जिनको संवारा, वक्त आने पर उन्होंने ही अखिलेश की राजनीति का काम बिगाड़ा। अखिलेश ने देखी राजनीति की दुनिया की यारी, काम निकलता गया, वो अपने बारी बारी कर बिछड़ते गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बागियों ने उस दौर में अकेला छोड़ा, ऐसी उम्मीद शायद ही की होगी। एक फिल्म गुरुदत्त की आई थी जिसका नाम कागज के फूल है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा आइकॉन है, एक से बढ़कर एक सीन है। इस फिल्म को क्लासिक का दर्जा दिया जाता है। जो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन के क्षेत्र में आता है वो इस फिल्म को एक बार देखता जरूर है, जो उस आइकॉनिक सीन को देखता है जहाँ एक विराट स्टूडियो में रात के बेचैन अंधेरे में एक थका हारा बूढ़ा डायरेक्टर बैठा है और उस विराटपन के पथराई वेदना को दर्शकों के दिलों में उतारने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। लेकिन इस फिल्म को बनाने के बाद गुरुदत्त के साथ क्या हुआ, ये किसी से छिपा नहीं। कागज के फूल के फ्लॉप होने से गुरुदत्त पूरी तरह से खत्म हो गए। उनका स्टूडियो भी बिकने की कगार पर आ गया था। गुरुदत्त इतने टूट गए थे कि उन्होंने इसके बाद कोई फिल्म बनाई ही नहीं। अब इस फिल्म से बाहर निकलकर राजनीति में आते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्या राजनीति की दुनिया में जैसा उनके विरोधी उनके बारे में खुला ऐलान करते हैं, अखिलेश की समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है? क्या वाकई में वैसा ही होने वाला है? क्या ओपी राजभर या कहें केशव प्रसाद मौर्य के दावे सच साबित होने वाले हैं? क्योंकि जब से साल 2024 शुरू हुआ तब से अखिलेश यादव कागज के फूल के उस किरदार से नजर आ रहे हैं जो गाता है, बिछड़े सभी बारी बारी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह क्रॉस वोटिंग की, उससे पार्टी की हालत सबके सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। सपा के 8 विधायकों ने तो विक्ट्री साइन दिखाकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का दावा किया। ये सभी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सत्ता से दूर हुए 7 साल हो गए, पर आज भी सूबे में उनका क्रेज देखा जा सकता है। अखिलेश यादव यूपी में जहां भी जाते हैं उनके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। अगर ऐसा कहें, फिलहाल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी की आंधी में भी मजबूती से खड़ी है, तो ऐसा गलत नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की आंधी रोकने के लिए जो सिपह सलार अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़े थे, वो एक एक कर उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर ही घमासान मचा है। जिस पीडीए के दम पर सपा एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रही थी, अब उसी पीडीए के नाम पर पार्टी में कलह मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पर भेदभाव का आरोप लगाकर सपा से अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद प्रदेश सचिव कमलाकांत गौतम ने भी सपा में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वहीं बदायूं से 5 बार सांसद रहे सलीम शेरवानी ने भी पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। 2022 से पहले जिन नेताओं को अखिलेश यादव ने जोड़ा था, वो एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। सपा के अंदर कलह मची हुई थी, पर अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े होने वाले उनके सहयोगी भी अपना अपना हाथ खींचने में देरी नहीं लगा रहे। जयंत चौधरी का साथ छोड़ना अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं रहा होगा। सपा और आरएलडी के बीच नजदीकियां 2018 में कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव से बढ़ी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में आरएलडी भी शामिल हो गई। 2022 का विधानसभा चुनाव भी अखिलेश और जयंत ने मिलकर लड़ा। इस चुनाव में आरएलडी को 9 सीटें मिली। अब वो बीजेपी गठबंधन के साथ चले गए। वहीं सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर और कद्दावर पिछड़े नेता दारा सिंह चौहान भी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर चले गए। तो क्या माना जाए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मजबूती को उनके सत्ता में नहीं रहने के कारण उनके अपने कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे राजनीति में कभी जो नेगेटिव परिस्थितियां बनती हैं, जो आपदा नेताओं पर आती है, वही आपदा कभी कभी उनकी राजनीति को खाद पानी देने में अहम भूमिका निभाती है, मजबूत बनकर उभारती है। क्योंकि फिल्मी दुनिया और राजनीति की दुनिया में अंतर है। यहाँ नेताओं का अस्तित्व तब तक जिंदा है जब तक उनमें संघर्ष करने की क्षमता है।